हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर और ये हमारे वीडियो का पार्ट 15 है। स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 3। तो हम क्वेश्चन 3 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 3 है से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन 3 में पार्ट 5 है, तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11 इक्वल 100 रेज टू दी पावर 11। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 10 इंटू यहाँ पे आपको बताना है कि क्या ये दोनों साइड के नंबर इक्वल है। तो भाई ये तो हम करके देखेंगे जब हमें पता पड़ेगा कि दोनों साइड के नंबर इक्वल हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड वाला जो नंबर है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे लेफ्ट हैंड पे जो नंबर है वह क्या है, 10 इंटू 10 रेज टू दी 11, 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11 ये नंबर है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख लेती हूँ, 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक लॉ वर्क कर रहा है। कौन सा लॉ वर्क कर रहा है, बेस सेम है और बेस सेम है और हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए ए बेस पे लगा है m पावर और दूसरे ए बेस पे लगी है n पावर। तो हम क्या करते हैं, m प्लस n कर देते हैं। बेस सेम है, हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो बेस को ले लेते हैं कॉमन और पावर्स को कर देते हैं ऐड। तो यहाँ पे यही लॉ वर्क करेगा कि बेस तो है हमारे पास, बेस को ले लिया कॉमन क्योंकि बेस सेम है और पावर को कर दिया ऐड, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, है ना। तो आप देखिए कि इसको, इस वाले कोई नंबर्स को मैं किस तरह से सॉल्व करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, 10 रेज टू दी पावर 1, यहाँ कोई पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 पावर है, और प्लस 11 कर दूंगी। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 10 रेज टू दी पावर 12। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला तो सॉल्व कर लिया, हमें मिला है 10 रेज टू दी पावर 12। अब राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है वो क्या है हमारे पास, 100 रेज टू दी पावर 11। अब स्टूडेंट 100 रेज टू दी पावर 11 जो है, इसको मैं टेकिंग पावर ऑफ पावर वाला लॉ यूज करके इसको सॉल्व करूंगी। देखिए कैसे, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 10 इंटू 10 या फिर 10 रेज टू दी पावर 2, है ना। मैं 10 रेज टू दी पावर 2 लिख सकती हूँ क्योंकि इसका मतलब क्या है, 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 क्या होता है, 100। तो 100 को तो मैंने लिख दिया 10 रेज टू दी पावर 2 और इसको ब्रैकेट में क्लोज करा और बाहर पावर लगा दी 11। समझ गए, 100 को लिखा 10 रेज टू दी पावर 2 क्योंकि इसका मतलब होता है 100 और इसके ऊपर पावर लगा दी 11। कौन सा लॉ वर्क कर रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे लॉ वर्क कर रहा है ए, उसके ऊपर पावर है m और उस पावर के ऊपर भी एक पावर है n। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई n टाइम विद इटसेल्फ। अब इसको हम क्या करेंगे, a को तो ऐसे ही लिखेंगे और m और n को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल यही वाला रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, यहाँ पे हम ये क्या करेंगे, 10 और 2 इंटू 11 कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 10 और 22, क्योंकि 11 और 2 22 होता है ना, तो ये हो गया हमारा 22। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व किया तो हमें मिला 10 रेज टू दी पावर 12 और राइट हैंड वाले को सॉल्व किया तो हमें मिला 10 रेज टू दी पावर 22। तो आप देख रहे हो, आप इजीली बता पा रहे हो कि 10 रेज टू दी पावर जो 22 है वह ग्रेटर देन है 10 रेज टू दी पावर 12। और 10 रेज टू दी पावर 12 का मतलब क्या है, 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11, सॉरी यहाँ साइड लिखेंगे। अब 10 रेज टू दी पावर 22 का मतलब क्या है, 100 रेज टू दी पावर 11, यही है ना। 10 रेज टू दी पावर 22 का मतलब क्या है, 100 रेज टू दी पावर 11, यह मतलब है। और आपका 10 रेज टू दी पावर 12 का मतलब क्या है, 10 रेज टू दी पावर 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11। यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि 10 रेज टू दी पावर 12 का मतलब क्या है,
10 रेज टू दी पावर 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11 और 10 रेज टू दी पावर 22 का मतलब क्या है 100 रेज टू दी पावर 11। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 100 रेज टू दी पावर जो 11 है वह ग्रेटर है 10 रेज टू दी पावर 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11 से। तो इस तरह से आपने क्या जाना कि ये इक्वल तो नहीं है, आपको तो यही बताना है कि ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये फॉल्स है, इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे तो यहाँ पे हम पहले तो लिखेंगे 10 रेज टू दी पावर 11 100 रेज टू दी पावर 11 नॉट इक्वल 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11 है ना। 100 रेज टू दी पावर 11 नॉट इक्वल 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11। सो इट इज फॉल्स। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट, इसलिए ये फॉल्स है। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। अब हम सेकंड भी देख लेते हैं। सेकंड में क्या है 2 रेज टू दी पावर 3 ग्रेटर देन 5 रेज टू दी पावर 2। अगर ग्रेटर है तो ये ट्रू है और ग्रेटर नहीं है तो ये फॉल्स है। अब देखिए वैसे तो आपको ओरली पता पड़ रहा है 2 रेज टू दी पावर 3 का मतलब 8 होता है और 5 रेज टू दी पावर 2 का मतलब होता है 25। तो ये 8 है ये 25 है तो ये ग्रेटर तो नहीं है, ये साइन तो यहाँ ग्रेटर का लगा है तो ये फॉल्स है। लेकिन हम इसको करके बताएंगे। कैसे करके बताएंगे स्टूडेंट, देखिए 2 रेज टू दी पावर 3 को मैं क्या करती हूँ, पहले मैं इसको क्या करती हूँ इस तरह से लिख देती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 ब्रैकेट में कर देती हूँ क्लोज और ग्रेटर देन का साइन लगा देती हूँ और 5 रेज टू दी पावर 2 को भी मैं 2 टाइम लिख लेती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपली हो जाएगा। ये 3 टाइम 2 का मतलब होता है 8 और 2 टाइम 5 का मतलब होता है 25। अब इजीली पता पड़ रहा है क्या ये 8 ग्रेटर है 25 से, नहीं है ना। तो आप इसको यहाँ पे लिखिए, किस तरह से लिखेंगे यहाँ पे आप कि 2 रेज टू दी पावर अब इसका मतलब क्या है 2 रेज टू दी पावर 3 और इसका मतलब क्या है 5 रेज टू दी पावर 2। तो यहाँ पे आप किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 रेज टू दी पावर 3 नो है ना, नॉट ग्रेटर देन 5 रेज टू दी पावर 2 सो इट इज फॉल्स, इसलिए ये फॉल्स है। समझ गए स्टूडेंट, बस ये हमारा हो गया क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन 3 के बाकी के पार्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 और 4 भी देख लेते हैं स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट ही है तो पहले हम 3 पार्ट देखते हैं। 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इक्वल 6 रेज टू दी पावर 5। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये दोनों नंबर इक्वल है या नहीं है। नहीं है तो आप फॉल्स लिखिए और है तो आपको ट्रू लिखना है। तो पहले हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर है 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2। ये दो नंबर हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करते समय एक्सपोनेंट एंड पावर का कौन सा लॉ वर्क कर रहा है, बेस तो सेम नहीं है तो ये लॉ तो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे बेस सेम हो तो क्या करते हैं हम बेस को कॉमन ले लेते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला लॉ तो वर्क नहीं कर रहा। और यहाँ पे देखिए क्या पावर सेम है, पावर सेम होती है तो हम क्या करते हैं दोनों अलग अलग जो डिफरेंट बेस होते हैं उनके ऊपर अगर सेम पावर लगी हुई है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं बेस को तो कर देते हैं मल्टीप्लाई और पावर्स को ऊपर लगा देते हैं उनके ऊपर कॉमन लेके, इस तरह से करते हैं। तो पर यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ ना तो बेस सेम है नहीं यहाँ पे पावर सेम है। तो इन दोनों लॉ में से एक भी लॉ यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है एक्सपोनेंट एंड पावर का। तो ये क्वेश्चन इस लॉ के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करें, इसका फिर एक ही तरीका हमारे पास बचता है कि हम 2 रेज टू दी पावर 3 है तो उसको हम लिख दें 3 टाइम। ठीक है, और जो 3 रेज टू दी पावर 2 है उसको हम लिख दें 2 टाइम। ठीक है, अब आपको पता है कि 3 टाइम 2 का मतलब होता है 8 और 3
3 जो 2 टाइम है उसका मतलब होता है 9। तो ये हो गया हमारा 9 8 जा 72। समझ आ गया आपको? इतना आपको क्लियर हो गया, इसको हमने कर लिया है सॉल्व। अब आप जरा राइट हैंड साइड वाले पार्ट को भी देख लीजिए। तो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है हमारा वो है 6 रेज टू दी पावर 5। अब इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी हमें पता पड़ेगा कि ये इक्वल है या नहीं है। तो क्या करते हैं, 6 रेज टू दी पावर 5 है तो हम इसको लिखेंगे 5 टाइम। आप इसको इस तरह से 5 टाइम लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने इसको लिख लिया 5 टाइम। अब हमें इसको करना पड़ेगा, इसके प्रोडक्ट निकालने पड़ेंगे। तो ऐसा करिए, 6 और 6 ब्रैकेट में कर लीजिए और इसको अलग रखिए। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिलेगा, इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 36 और ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब 36 को जरा 36 से अब हम क्या करते हैं, पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए रफ काम हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमें काफ़ी स्पेस मिल रहा है तो यहाँ कर लेते हैं हम हमारा रफ काम। 36 को जब मैंने 36 से मल्टीप्लाई किया तो देखें क्या मिलता है, 6 6 जा होता है 36, 6 उतारा 3 कैरी। ठीक है, 6 3 जा 9 होता है, 9 और 3 कितना होता है स्टूडेंट, 9 और 3 आपका क्या होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12। ठीक है, अब 6 3 जा 18 होता है, 18 का 8 आया, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और ये हो गया 10। ठीक है स्टूडेंट, 3 3 जा 9 और ये हो गया 10। अब हमें यहाँ क्या मिलेगा, 6 और 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है, ये होता है 2 और ये हो गया 1। ठीक है, देख लें कहीं कोई गलती तो नहीं की है। 6 6 जा 36, 3 कैरी 3, 6 3 जा, यहाँ पे गलती हो गई है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, दोबारा करना पड़ेगा हमें। आप देखिए कि 6 6 जा 36 होता है, 6 3 जा 18 होता है, 18 में जब मैंने 3 ऐड किया तो मुझे 21 मिला। ठीक है स्टूडेंट, अब है 6 3 जा 18, 18 1 कैरी, 3 3 जा 9 और ये हो गया 10। अब आप देखिए ये मिला मुझे 6 9 2 1। ठीक है, 1296 मुझे मिला, 36 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 1296। अब इसको 6 से भी मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, तो यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं हम इसको। 2996 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36। ठीक है, और 6 9 जा 54, 54 में मैंने 3 ऐड किया तो मुझे मिला 57। अब मेरा क्या है, 5 मेरा कैरी है। 6 2 जा 12, 12 में 5 ऐड किया तो मुझे मिला 17। ठीक है, 1 कैरी, 6 1 जा 6 और उसमें 1 ऐड किया तो मुझे मिला ये। तो यहाँ पे मुझे जब मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर मिला 7776। तो मुझे क्या आंसर मिला, 7776। मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, अच्छे से बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे मेरा 6 रेज टू दी पावर जो 5 है, इसका मतलब तो क्या है, 7776। और जो 2 रेज टू दी पावर 3 और 3 रेज टू दी पावर 2 है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है 72। तो आप देख रहे हो कि दोनों में कितना डिफरेंस है ना डिफरेंस। तो यहाँ पे आप क्या महसूस कर रहे हो, यहाँ पे हम महसूस कर रहे हैं कि 7776 ग्रेटर देन 72 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2 एंड लिख दीजिए एंड 6 रेज टू दी पावर 5 आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, आर नॉट इक्वल, इट इज फॉल्स। नीचे लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, इसलिए ये फॉल्स है। समझ आ गया स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने हमारा ये क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, अब आप क्या करिए, हमारा जो इसका सेकंड पार्ट है, जो 4th क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं कि उसको कैसे करा जाएगा। ये हमारा आंसर बन गया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट तो बहुत इजी है स्टूडेंट, देखिए 3 रेज टू दी पावर क्या है, 0। तो 0 का मतलब क्या होता है, 1। किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर लगी है तो उसका मतलब होता है 1। इक्वल 1000 रेज टू दी पावर 0, इसका मतलब भी क्या है, 1 है। मैं आपको बता चुकी हूँ किसका भी बड़ा नंबर हो अगर उसके ऊपर 0 पावर लगी है तो उसका मतलब 1 होता है। अब आप ये दोनों नंबर इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 3 रेज टू द पावर 0 इक्वल 1000 रेज टू द पावर 0। सो इट इज इसलिए ये ट्रू है। ठीक है, सो इट इज ट्रू। बस हमारा ये आंसर हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने जो हमारा ये जो क्वेश्चन था 3, इसका पार्ट 1, 2, 3, 4 कर लिए हैं, चारों पार्ट हमने कर लिए हैं। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, वहाँ हम करेंगे क्वेश्चन 4। तो चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।